हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हमने क्या देखा था अभी तक? हमने क्या देखा था कि प्लांट किंगडम क्या है, डिवाइडेड है उसके दो सब किंगडम्स में, क्रिप्टोगेमी एंड फ्नेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी का मतलब था कि हिडन मैरिज। हिडन मैरिज क्यों वर्ड था, वर्ड का मीनिंग था, क्यों कहा गया कि ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है और इनका हमें मेल फीमेल स्ट्रक्चर सही से पता ही नहीं था कि कहाँ से गैमेट्स आ रहे हैं, क्या इनके अंदर हो रहा है। जबकि फ्नेरोगेमी का मतलब था कि आप कह सकते हैं एक तरह से, फ्नेरो का मतलब था कि सोसाइटी और गैमी का मतलब था मैरिज, की सोसाइटियल मैरिज की। फ्लावरिंग प्लांट्स थे, फ्लावर्स में से मेल फीमेल गैमेट आ रहे थे, पोलन ग्रेन्स थे, एग थे, तो उनकी हमें क्या है जर्मिनेशन फर्टिलाइजेशन सही से पता लग रही थी। देन इनको 5 डिविजन्स में डिवाइड किया गया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा की आगे 3 क्लासेस थी, क्लोरोफिएसी ग्रीन एल्गी, फायोफिएसी ब्राउन एल्गी एंड रोडोफिएसी रेड एल्गी। इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड डिवीजन जिसका नाम है ब्रायोफाइटा। ठीक है जी। इसके आगे 2 क्लासेस हैं, लीवरवोर्ट्स एंड मोसिस। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं डिवीजन ब्रायोफाइटा। ये ब्रायोफाइटा एक तरह से कह सकते हैं ये वो पहले प्लांट्स हैं, ठीक है जी, जो कहाँ धरती के ऊपर पाए गए, जो धरती के ऊपर पाए गए। अब ये इनके अंदर भी थैलस प्रेजेंट है, क्योंकि क्या है थैलोफाइटा के बाद ये आए हैं ना, ये कहा जाता है कोई कोई थैलोफाइटा थे, एल्गीज थे, जो क्या है बाहर आ गए, जो क्या है लैंड के ऊपर ग्रो करने लग गए, तो उसके कारण क्या है इन्हें ब्रायोफाइटा कह दिया गया। अब लैंड के ऊपर ऐसा नहीं कि कहीं भी रेगिस्तान में कहीं भी नहीं, इन्हें मॉइस्चर चाहिए। ये पाए जाते थे, आपने देखा होगा जैसे झरनों के पहाड़ों के करीब में पत्थरों के ऊपर क्या है छोटे छोटे से पौधे आ जाते हैं या हरी हरी काई जैसा कुछ लग जाता है, तो वो क्या है, वो ब्रायोफाइटा है, क्योंकि इन्हें छाया चाहिए और पानी की नमी चाहिए क्या करने के लिए, ग्रो करने के लिए। ठीक है जी। तो जो क्या है छोटे छोटे पौधे क्या है पत्थरों के ऊपर या चलते झरने पानी के पास उगे मिलते हैं, उन्हें वो कौन से हैं, ब्रायोफाइटास। तो देख लेते हैं इसके बारे में। ब्रायोफाइटा फाउंड इन मॉइस्ट, कि जहाँ पर मॉइस्चर होगा, नमी होगी, सैडी एरिया जहाँ पर छाया होगी, क्योंकि अगर सनलाइट आएगी तो वो क्या करेगा, उस मॉइस्चर को सोख लेगा। तो डैम्प एरिया जहाँ पर क्या होगा कि सीलन होगी, एंड ह्यूमिड प्लेसेस, कि जहाँ पर छाया होगी, जहाँ पर नमी होगी वहीं सीलन होगी और वहाँ पर ये ग्रो कर जाते हैं। तो ये कहाँ पर पाएंगे, फाउंड इन मोस्ट सेडी डैम्प एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ठीक है जी। फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स टू क्लोनाइज द लैंड, ये पेड़ पौधों का वो पहला ग्रुप था या वो पहला समूह था जिसने क्या आया, जो लैंड पर रहने लगा, जो धरती पर पाए जाने लगे। अब ये रिसेंबल करते हैं थैलोफाइटास से, क्योंकि इनके अंदर भी थैलेमस है और कुछ कुछ वैसा बॉडी स्ट्रक्चर है कि कुछ थैलोफाइटास थे, एल्गीज थे, जो लैंड पर ग्रो करने लगे, उन्हें ब्रायोफाइटा कह दिया। क्योंकि बायोलॉजी में एक चीज इवोल्यूशनरी में आप पढ़ोगे कि हर किसी जीव की किसी दूसरे जीव में से उत्पत्ति हुई है। हर कोई ना कोई स्पीसीज क्या है, कोई ना कोई स्पीसीज क्या है अपने आप को हायर शो करके आगे उसने क्या है अपने अंदर चेंजेस लाए हैं, इवोल्यूशंस करे हैं विद द चेंज ऑफ टाइम। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों की, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इन्हें प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है। अब एम्फीबियन क्यों कहा जाता है, अब हमें जो जर्नल से डेफिनेशन आज तक पता लगी एम्फीबियंस की, वो क्या है कि दोज ऑर्गेनिज्म विच लिव ऑन लैंड हैज वेल हैज ऑन वाटर, कि जो पानी में और धरती पर दोनों में रहले उन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। पर ये डेफिनेशन पूरी रूप से सही नहीं है, क्योंकि पानी में तो सारस क्रेन जो होती है, बुगला और बत्तख, ये भी रहती हैं, पर ये एम्फीबियंस नहीं है, ये बर्ड्स हैं। जब भी हम एम्फीबियंस की बात करते हैं तो हमारे माइंड के अंदर एक सिंपल से आंसर आते हैं, देन दैट आर फ्रॉग, कि फ्रॉग एम्फीबियंस है। क्यों है, क्योंकि आपने देखा होगा कि फ्रॉग के अंदर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है जी, बट ब्रीडिंग क्या है, एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन कैसी है, एक्सटर्नल। कि जब रेनी सीजन आता है तो मेंढक क्या करते हैं, पानी में के किनारों पर आ जाते हैं, अपने स्पर्म छोड़ देते हैं, और फीमेल फ्रॉग क्या करती है, अपने एग छोड़ देती है, और पानी के अंदर ही वाटर फ्लो करंट के साथ वो क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। ठीक है जी। हवा के थ्रू उनमें नहीं होता, प्लांट्स में क्या होता है, हवा के थ्रू ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, बट एनिमल्स में
हवा के थ्रू, विंड थ्रू एयर नहीं होता। तो एम्फीबियन एनिमल्स कौन से हैं कि जो क्या करते हैं, दोज एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड हैज वेल हैज इन वाटर, जो पानी और धरती पर दोनों पे रह सकते हैं, एंड नीड ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत है। क्योंकि अगर मेंढक को सारी उम्र धरती पर रखोगे, पानी में नहीं भेजोगे, तो वो क्या है, वो अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ा नहीं पाएगा और वो अपनी लाइफ साइकिल को वहीं पे ख़त्म कर देगा। उसकी लाइफ साइकिल को पूरा होने के लिए वाटर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम है, सोर्स है। ऐसा ही इनके अंदर है, बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इन्हें क्या है, पानी की जरूरत है फर्टिलाइजेशन के लिए, इसलिए इन्हें एम्फीबियंस कहा गया प्लांट्स किंगडम का। इन्हें बच्चों थोड़ा मॉइस्चर ही चाहिए, अगर इनको पानी के अंदर डुबो देंगे तो ये मर जाएंगे, इन्हें पानी की पूरी जरूरत नहीं है, पर फर्टिलाइजेशन के लिए इन्हें मॉइस्चर चाहिए है, क्योंकि मॉइस्चर के थ्रू क्या है, वाटर करंट्स के थ्रू ये अपना फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। दे डू नॉट ग्रो वेरी टल हैज दे हैव नो वेस्कुलर टिश्यू, ये ज़्यादा बड़े नहीं होते, बिल्कुल ही छोटे छोटे से होते हैं, क्योंकि इनके अंदर वास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं है। वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है जी। ये कैसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये आप देख सकते हो, ये आपके हैं लीवर वॉट्स। ठीक है जी, एग्जाम्पल है लीवर वॉट का, ये एग्जाम्पल है मर्चेंटिया का फीमेल थैलस, और ये मेल थैलस है। ठीक है जी, आगे जब लीवर वॉट्स पढ़ाऊंगा इसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा। और जो ये क्या होते हैं, ये पत्थरों के ऊपर जो आपने देखा होगा फैले रहते हैं, उसको ग्रीन कर देते हैं, कलर्ड कर देते हैं, ढक देते हैं, वो है लीवर वॉट्स। एंड ये जो क्या है, छोटा सा एक कैप्सूल सा निकला दिखता है, ऐसे ऐसे छोटे से पौधे होते हैं जो सीधे सीधे ग्रो करते हैं ऊपर की तरफ, वो क्या है, मोसिस, दे आर मोसिस। ठीक है जी, ये मोसिस है, वाइल दे आर लीवर वॉट्स। ठीक है जी। डोमिनेंट फेज ऑफ प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट एंड द स्पोरोफाइट इज बोर्न ऑन द गैमेटोफाइट। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा ध्यान से समझिएगा बात क्या है। जो डोमिनेंट फेस है, इनकी लाइफ साइकिल है, इनकी प्लांट बॉडीज की लाइफ साइकिल का जो डोमिनेंट फेस है, जो प्रभावकारी फेस है, वो क्या है, गैमेटोफाइटिक, यानी ये हैप्लॉइड है। एंड स्पोरोफाइट इज बोर्न ऑन द गैमेटोफाइट्स, कि जो स्पोरोफाइट है वो क्या करते हैं, गैमेटोफाइट्स के ऊपर ही जन्म लेते हैं, के ऊपर ही बोर्न, ये जन्म लेने वाला बोर्न नहीं है कि अपना प्लेस कहाँ पर बनाते हैं, ब्रांच कहाँ पर होते हैं, गैमेटोफाइट्स के ऊपर ही। अब इस लाइन को मैं आपको रिप्रोडक्शन के अंदर सही से समझाने की कोशिश करूंगा कि एसेक्सुअल, अब इनमें रिप्रोडक्शन कैसी है, इनमें रिप्रोडक्शन दो टाइप की है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, थ्रू फ्रैगमेंट्स, कि इनकी बॉडी क्या है, फ्रैगमेंट्स में छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है और वहीं से एक न्यू बॉडी का जन्म करती है, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है। देन गैमे हो सकता है, गैमे ये जो राइजोड्स के ऊपर, ये थैलस के ऊपर आप देख सकते हैं छोटे छोटे कप लाइक स्ट्रक्चर है। इन कप लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर ऐसा दिखने में कुछ ऐसा होता है, छोटे छोटे कप जैसे दाने अंदर पड़े रहते हैं, जिन्हें हम गैमे कहते हैं। ठीक है जी। ये गैमे क्या करते हैं, ये गैमे आपकी क्या करते हैं, स्पोर्स बनाते हैं, और गैमे क्या है, एक न्यू थैलस, न्यू प्लांट बॉडी को फॉर्म्ड करते हैं, जनरेट करते हैं। देन रीजनरेशन भी होती है इनके अंदर। रीजनरेशन की, अपने कोई प्लांट है, कोई टूट गया, उससे क्या है, न्यू बॉडी बना लेंगे। देन एडवेंटेजियस ब्रांचेज इनके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है जी। प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा में क्या होता है, मोसिस में आप देखोगे कि प्रोटोनीमा एक स्टेज है जिसमें क्या है, स्पोर से क्या है, बॉडी आने लग जाती है, स्पोर से बॉडी बन जाएगी। ठीक है जी। जैसे स्पोर से बॉडी बन जाएगी, ये कुछ फंगल हाइफी जैसा होता है, पर फंगल हाइफी में क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, पर ये तो प्लांट में आते हैं, इनके अंदर है। तो ये दिखने में कैसे ग्रीन कलर के होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, क्रीपिंग होते हैं। ठीक है जी। और जो इनकी सेकंड स्टेज होती है वो लीफी स्टेज होती है, जो मोसिस के हम पूरा पढ़ेंगे। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, ऊगैमस टाइप है, कोई आइसोगैमस नहीं है, कोई एनआइसोगैमस नहीं है। ह्यूमंस में भी मैंने आपको दिखाया था कि ह्यूमंस आर एनआइसोगैमस, नॉट आइसोगैमस और ऊगैमस। तो इसके अंदर क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम एंट्रेडियम या फिर एंट्रेडियम भी कहते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम आर्चिगोनियम या आर्चिगोनिया कहते हैं। ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये मल्टी सेलुलर है, जो इनके सेक्स ऑर्गन है मल्टी सेलुलर है। ठीक है जी। और क्या है, जैकेटेड है, कवर्ड है, जैकेट है इन पे। जैसे ये इनके सेक्स ऑर्गन हो गए आर्चिगोनिया, इसके बाहर क्या है, जैकेट होगी। ठीक है जी। और ये एंट्रेडिया है, ये जैकेट है,
एंथ्रेडिया मेल पार्ट है, ये जैकेट है। अब इसमें क्या होता है देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर होता क्या है, जो ये एंथ्रेडिया है ये अंदर क्या है, ये फर्टाइल सेल्स है, ये एग है, ठीक है जी। तो क्या है, गैमेटोफाइटिक फेस क्या है, एन है, गैमेटोफाइटिक फेस एन है। तो एंथ्रेडियम क्या है, एंथ्रेडियम बाइफ्लैजिलेटेड एंट्रोजोइड्स है। जो इसके मेल हैं वे वो कैसे हैं, बाइफ्लैजिला है, दो उसमें फ्लैजिला है, ठीक है जी। एंड आर्चिगोनिया क्या है, सिंगल एग है, सिंगल एग है। तो ये मेल क्या करेगा, ये यहाँ से आपका जाएगा और जाके यहाँ पे अंदर चला जाएगा, ठीक है जी। अंदर जाने के बाद जो ये आपका क्या था, मेल स्पर्म था, मैं MS लिख देता हूँ, मेल स्पर्म जो एंथ्रोजोइड था आपका, वो यहाँ चला गया, आर्चिगोनिया के अंदर चला गया, फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, 2N होगा। और जाइगोट बनने के बाद इन्होंने क्या गलती नहीं करी, इन्होंने अलगी जैसी थैलोफाइटा जैसी कोई गलती नहीं करी, तुरंत मियोसिस नहीं करती। अगर क्या है, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद ही मियोसिस कर देते हैं और उसे क्या है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बना देते हैं, तो उसे कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस, जो इन्होंने नहीं की। इन्होंने जाइगोटिक मियोसिस ना करके क्या करा, माइटोटिक डिवीजन कर दी। माइटोटिक डिवीजन करने के बाद इन्होंने क्या बनाया, स्पोर्स बना लिए, स्पोरोफाइट्स बना लिए डिप्लॉइड। और उन स्पोर्स को क्या है, थोड़े टाइम तक वैसे ही रहने दिया। क्यों, क्योंकि देखो ये पानी के अंदर तो रह नहीं सकते, थैलोफाइट्स की तरह की हैप्लॉइड बन गए और अपने आप ग्रो कर जाएंगे पानी में रह के। इन्हें तो बाहर रहना है पानी के ऊपर, ठीक है जी। अब जरूरी नहीं है कि इन्हें, अगर इसने जर्मिनेट करके 1 से 4 सेल बनाए, 4 जर्म सेल्स बनाए, 4 क्या करा, जाइगोट्स बनाए, जरूरी नहीं है उन जाइगोट से चारों के 4 न्यू प्लांट बॉडी बनाएंगे। कोई क्या है पानी के अंदर गिर जाएगा, कोई क्या है बिल्कुल ही ड्राई एरिया में गिर जाएगा, जरूरी नहीं है हर एक को मॉइस्चर मिले। इसीलिए अपनी क्या है, प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, लार्ज करने के लिए, ये कुछ टाइम तक क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, स्पोरोफाइट अपने स्पोरोफाइट क्या है, माइटोटिक डिवीजन कर लेते हैं और स्पोर्स बना लेते हैं। वो स्पोर्स क्या है, गैमेट्स के ऊपर रहते हैं, गैमेट्स के साथ ही अटैच रहते हैं। वही बात जो यहाँ पे आई थी कि स्पोरोफाइट इज बोर्न ऑन द गैमेटोफाइट, कि उनके ऊपर ही अटैच रहते हैं। अब पैरासाइट्स में एग्जांपल ना लिखाना कि स्पोरोफाइटिक कंडीशन ब्रायोफाइटा की पैरासाइट है, नहीं, लेकिन ये पैरासाइटिक रहते हैं गैमेटोफाइट्स के अंदर, और गैमेट्स से क्या करते हैं, गैमेटोफाइट्स से अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। न्यूट्रिशन लेने के बाद जब ये क्या है, प्रोड्यूस हो जाते हैं, 1 से हज़ारों में, 400 में, 4000 में प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो बच्चों इनकी क्या सर्वाइवल की कंडीशन उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कुछ सेल क्या करते हैं, मियोसिस के अंदर चले जाते हैं और स्पोर्स बना लेते हैं N, ठीक है जी, हैप्लॉइड स्पोर बना लेंगे। और ये हैप्लॉइड स्पोर क्या करेगा, ये हैप्लॉइड स्पोर फिर से जाके क्या करेगा, आपका वही राइजोट्स थैलस बनाएगा। थैलस क्या करेगा, फिर वही गैमेटोफाइटिक डिवीजन करेगा। ये स्पोर्स क्या करेंगे, राइजोट्स के ऊपर क्या है, थैलस बना लेंगे, उनका राइजोट्स आ जाएगा, गैमे कप्स आ जाएंगे, और वो फिर क्या है, एंथ्रेडियम बन जाएगा और आर्चिगोनिया बना देंगे। देन ये क्या करेंगे, गैमेटोफाइटिक डिवीजन फिर से शो करेंगे, ठीक है जी। तो ये है इनका क्या, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइटास का। आई होप आपको सही से समझ आया होगा, कोई प्रॉब्लम ना आई हो। So stay safe, stay at home. That's all for today lecture.